जहाँ तक मैं अभी समझ पाई हूँ इस बिजनेस को, हम लोग को इसलिए एमएलएम करना चाहिए क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हाउस वाइफ हैं। और हम लोगों को वो नहीं मिल पाता है कि हम लोग चाहें कि किसी को जानकारी, या सॉरी, कि हम, सॉरी मैम, हमको कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कविता जैन मैडम, आप जरा बताइए, आप कब से बिजनेस कर रही हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। कविता जैन, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा, और बताइए कि एमएलएम हम लेडीज को क्यों करना चाहिए। आपको अगर कुछ मैं पता है तो बताइए। पहले कि अपनी कुछ पहचान रही हूँ, तो वास्तविक में डायरेक्ट सेलिंग में करने के लिए अपनी खुद की एक पहचान बनेगी। हम लेडीज से मिलेंगे, लेडीज से लेडीज अच्छा काम कर सकेंगे, और इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए बढ़िया, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग। जी जी, ठीक है मैम, आपने है सो सही समझा है। तो देखिए मैं सबसे आपको बड़ा तो मैम कि हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, और एमएलएम ऐसा है कि मैम हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं और किसी के घर पे भी जाके कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात एमएलएम में इसमें हम लोग को मैम पहचान मिलता है कि जी लेडीज लोग को कुछ करे तो पहचान मिलता है। जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लोग है सो सही कह रहे हैं। क्योंकि देखिए एमएलएम है सो हमारे लिए ही क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी ना, ये स्पेशली लेडीज के लिए ही स्टार्ट हुई थी। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं कि ज्यादातर जेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये जेंट्स के लिए बना ही नहीं था। पता है, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की स्टार्ट हुई थी 1800 शायद 92 या 95 में, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। उस समय क्या था ना कि जेंट्स क्या थे, दिन भर अपना घर से निकल जाते थे काम करने के लिए, और लेडीज घर में काम वगैरह करके 10 से 11 बजे तक फ्री हो जाती थी, ठीक है। दिन भर घर में है, इधर उधर गप किया, मतलब उस समय तो टीवी वगैरह भी नहीं होता था, गप्पे करते थे, इधर उधर टाइम वेस्ट होता था। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये सोच के बनाया गया था कि जो लेडीज घर में बैठी हुई हैं, वो अपना काम खत्म करने के बाद अगर 3-4 घंटे अगर इस प्रोडक्ट को, यानी कोई प्रोडक्ट उनको बना के दे दे, और वो एक, क्योंकि दिन भर घर में क्या करती है लेडीज, आज ना फोन पे यूज करती हैं, लेकिन पहले क्या करती थी, एक दूसरे के घर जाती थी, उसके यहाँ बैठा उसके यहाँ बैठा, इधर उधर का चुगली चाटा, सास ससुर की गप्पे, यही सब होती थी, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया ना, औरतें यहाँ से काम करके कुछ पैसे कमा सके, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो आप लोग इस बात को समझ लो कि ये इंडस्ट्री स्पेशली हमारे लिए ही है। जैसे यस सर। कि, यस है ना, मैम। जैसे यस कि मैम। किसी नौकरी में होता है ना लेडीज कोटा, ठीक है, उसमें लेडीज ही अप्लाई कर सकती हैं। तो आप समझ लो कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, ये एक तरह से लेडीज कोटा, लेडीज के लिए ही बनाया गया था। आज यहाँ पर भी है सो पुरुष ने देखा कि लेडीज इसमें तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, 3 घंटे 4 घंटे कम करके उनसे भी ज्यादा पैसे कमाने लग रही हैं। तो जेंट्स को क्या हुआ, लालच आ गया, और उन लोगों ने इसमें जुड़ के काम करना शुरू कर दिया। और उनमें एक खासियत ये थी कि उन्होंने अपना जॉब वगैरह छोड़ के, चूंकि जेंट्स हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं फ्रीली, ठीक है, और ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं, तो उन्होंने इस काम करना शुरू किया। और क्या किया, इस पे पूरा अपना अधिकार समझिए जमा लिया, और आज वो हमसे ज्यादा कमाने लगे। लेकिन देखिए, आज हमारे अधिकार का हनन हो रहा है एक तरह से देखिए तो। आज डायरेक्ट सेटिंग बनी है हमारे लिए, हम चाहें तो और लेडीज को इसमें शामिल करके और हम लोग मिल के बढ़िया कमा सकते हैं, अपनी बढ़िया जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन आज हम लोग ऐसो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। तो आप लोग इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए बनी है। पहले की जो कंपनी आई थी उन्होंने क्या किया था, कॉस्मेटिक बनाए थे, क्योंकि कॉस्मेटिक जितना जो भी हम लोग ज्यादा लेडीज यूज करते हैं, तो लेडीज क्या करती थी, दिन में कॉस्मेटिक वगैरह लेके अपने फ्रेंड्स के यहाँ, अपने रिलेटिव के यहाँ, मोहल्ले में सबके यहाँ पहुंच जाती थी, और एक दूसरे को बताती थी कि देखो ना मैंने ये यूज किया है, बड़ा अच्छा है, तुम भी यूज करो। और इस तरीके से करते 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 लेडीज ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसे कमाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आज बताओ, डायरेक्ट सेलिंग से अगर हम लोग अलग हैं, और हम अपने समाज में अपने जो आसपास की लेडीज हैं उनको अगर इनसे वंचित कर रहे हैं, तो समझो हम लोग अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं।
तो ये हमारा हक है, ये हमारे लिए ही बनाया गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज तो कंपनी इतनी सारी मतलब हमें फैसिलिटीज दे रही है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि सबसे पहले अगर हम खुद इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए अगर कोई भी चीज हमें प्रमोट करना है तो सबसे पहले खुद इस्तेमाल करना चाहिए। कल करना चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं और लोगों को बताने चले जाते हैं, तो लोग सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे कि आपने कभी यूज किया है, मैं आपने कभी कभी यूज खुद खाया है। ठीक है, वो हमारे फेस को ना पढ़ सकते हैं। हम लोग जो बात रटी रटाई बात करेंगे और जो हम लोग यूज करके जो बात करेंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। होगा ना? नहीं, है ना? बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को यूज करिए। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे ना कल जाना है और जो हमारा सैनिटरी पैड है, नैपकिन है, उसको मुझे प्रमोट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस पैड को पहले यूज करना पड़ेगा। अगर आप उस पैड को यूज करेंगी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, अब मान लो कि आपने नहीं सुना कि पैड है सो क्या मतलब हमारे पैड में क्या खासियत है, आपने किसी के बारे में नहीं सुना, संजीव सर की वीडियो नहीं देखी, ठीक है, डेमो आपने नहीं देखा, लेकिन आपने यूज किया, तो आप फर्क बता पाएंगी कि मैं पहले दूसरे ब्रांड का यूज करती थी, उसमें और इसमें क्या फर्क है। यह बिल्कुल गीला होने नहीं देता है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई रहता है। इसका जो थिकनेस है काफी पतला है। यूज करने पे जैसे दूसरा पैड यूज करते थे तो रैसेस वगैरह, इचिंग वगैरह, खुजली हो जाती थी, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं तो वो चीजें नहीं है। तो जब आप खुद ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं और लोगों को बताते हैं तो लोग उस पर ज्यादा यकीन करते हैं, है कि नहीं? रटी रटाई बातें बोलने से ज्यादा अच्छा है कि आप पहले खुद यूज कर लो। तुलसी आप खुद ही पी रहे हो, आपको 6 महीने में पता चला कि अरे मेरा जो गैस का प्रॉब्लम था खत्म हो गया, मुझे एसिडिटी कब्ज रहता था वो चीज खत्म हो गया, सीजन चेंज होते ही मुझे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता था वो मेरा ठीक हो गया। तो आप चीज को लोगों को बताओगे तो लोग यकीन करेंगे और आपका प्रोडक्ट जरूर लेंगे। तो आज से इस बात को दिमाग में बिठा लेना है कि ये डायरेक्ट सेलिंग करना हमारा हक है, ये हमारे लिए ही बनाया गया है, और इसको करके हम लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, अपने समय का यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो इसमें कुछ लेडीज लड़की भी हैं जो कि अभी अनमैरिड हैं, नहीं तो मैक्सिमम यहाँ पे है जो शादीशुदा है। और शादीशुदा लेडी क्या होती है, अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है, कुछ भी अगर काम होगा तो 100 रुपया दीजिए ना, 50 रुपया दीजिए ना, 500 रुपया दीजिए ना, बच्चे के लिए ये लेकर आना है, घर में ये सामान घट गया, होता है ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, खुद के लिए एक साड़ी भी खरीदनी है, खुद के लिए कपड़े भी खरीदने हैं, ठीक है, एक के बजाय दो पसंद आ गया, लेकिन मालूम है मेरे हस्बैंड अफोर्ड नहीं कर सकते, हम एक ही का पैसा मांगते हैं, और अपने से जो पैसा जोड़ जोड़ के जमा किए रहते हैं, कहीं छुपा के रखते हैं, उस पैसे से फिर दूसरा कपड़ा खरीद लेते हैं। ऐसा ही होता है ना? लेकिन देखो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू करते हो, डेली का 500, 1000 रुपए, 1500 रुपया जब आप खुद कमाने लगते हो, तो आपको हस्बैंड के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? आपको उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक उनसे साड़ी खरीदवा लो, दो अपनी तरफ से खरीद लो, है ना? घर के सामान कुछ भी घट रहे हैं, क्योंकि हम लेडीज को ना हमेशा दिमाग में होता है कि घर में कुछ सुंदर दिखना चाहिए, कुछ सजाने वाला सामान लेकर आ जाते हैं, पता कुछ नहीं क्या ये होगा। खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, ठीक है, लेकिन हर बार हम हस्बैंड से पैसा नहीं मांग सकते। नहीं तो मैं तो बंद होता ही है ना कर रही हूँ ऐसा? तब भी बोल रही है। तो यहाँ से हम लोग अर्न करके, डायरेक्ट सेलिंग करके, जो कि हमारा हक है, ये हमारे लिए ही बना है, हम खुद प्रोडक्ट यूज करके जब लोगों को बताएंगे तो लोग हमारा यकीन करेंगे, हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। डेली का 500 से 1000 रुपया, 1500 रुपया डेली का हम अर्न करने लगेंगे। तो आप लोग को क्लियर हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? यस मैम। है ना? ये हमारे लिए ही बनाया गया है, बस इस चीज को आप सोच लो कि इस पे हमारा हक है, इसको हम करेंगे, और अपनी जैसी बहुत सारी लेडीज को, बहुत सारी महिलाओं को इसके बारे में बताएंगे, और उनको भी डेली का पैसे कमाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं। आज हर घर में लोग बीमार हैं, हर घर में लोगों की तबीयत खराब है, लोग परेशान हैं। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग यानी कि कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है, आपने पैसे दिए, उसको ले जाकर बेचना है डायरेक्ट कस्टमर को। और बिजनेस में क्या होता है, आपको कस्टमर का इंतजार करना पड़ता है।
पार्लर खोल लिया, बुटीक खोल लिया, दुकान खोल लिया, बैठे हुए हैं। कस्टमर आएगा तभी आपकी सेल होगी, ठीक है। जिस दिन कस्टमर नहीं आया, सेल जीरो। लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती ये है कि आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जाते हैं, आप कस्टमर को ढूंढ ढूंढ के बेचते हैं। तो यहां पर सक्सेस होने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ अस्क्लेपियस बिजनेस। अब हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में जिस बिजनेस को ज्वाइन किया है, इस बिजनेस का नाम है अस्क्लेपियस वेलनेस। अब अस्क्लेपियस वेलनेस का मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। हम लोग अस्क्लेपियस वेलनेस ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या यहाँ पे हमने है सो बहुत सारे है सो लेडीज इसलिए ज्वाइन कर ली क्योंकि उसको किसी पड़ोसी ने बताया, किसी कोई भाभी है उसको ननद ने बताया, कोई देवरानी जेठानी है, ठीक है। और किसी के कहने पे प्रोडक्ट यूज किया और उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है। सबसे पहली बात, जीरो इन्वेस्टमेंट। आपने अभी तक इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आपने कहीं ना कहीं से कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने फिर उनको कहा कि हाँ, आपके सीनियर ने कहा कि अब आप दूसरों को बताइए, आपने दूसरों को बताया, उसने प्रोडक्ट खरीदा, कंपनी की तरफ से आपको पैसे चले गए। तो यहाँ बिल्कुल 0% जीरो है, सो इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरा है नो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहां पर आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, आप अपने आप मालिक हैं, मालकिन हैं अपने इस बिजनेस की, अपने इस साम्राज्य की, ठीक है। यहाँ पर किसी को आपको जवाब नहीं दे ही नहीं देनी। कोई आपको, अगर जॉब में क्या होता है, आपका जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, बॉस होता है, क्या कहता है, 9 बजे आना है तो आना है। डेली तुम्हें लेट ही हो जाता है, घर का काम करते करते 9 का 9:30 बजेगा, कभी 10 बजे बजेगा, ठीक है। उसके बाद बॉस से डांट सुनो। शाम को जाते समय भी अगर उस आपको कह दिया एक्स्ट्रा काम करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कह सकते। 8 घंटे 10 घंटे की आपको ड्यूटी देनी ही पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है, आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, किसी को जवाबदेही नहीं दे रही देनी है। आपके पास जो अपने घर बच्चों के बाद जो समय मिलता है, 2 घंटे 4 घंटे, अब बच्चे स्कूल चले गए, आप क्या करोगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को थोड़ी ना जवाब दे देने। आपका अपलाइन कभी फोन करके बोलता है कि मैडम 11 बजे अभी तक आप निकले क्यों नहीं घर से, मैडम आज शाम को 6 बजे ही क्यों है सो घर चले गए, ऐसा कभी किसी ने कहा है? आज आप 2 बजे ही क्यों चले गए, ऐसा आपसे कोई नहीं कहता। आपको सब यही कहता है कि मैडम दिन में आपके बच्चे हैं सो 3 बजे स्कूल से आ जाते हैं, आप 11 बजे फ्री हो जाते हो, 11 से 3 चलो हम लोग ना सबके घर चलते हैं, ठीक है, और आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताते हैं। यही तो कहते हैं ना हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन। और वहां से जो इनकम होगी ना, ठीक है, वो आप रख लेना, यही तो होता है। तो यहाँ पर किसी को जवाबदेही नहीं देनी, ठीक है। यहाँ पे ना ही आपके हस्बैंड ने सो कभी कुछ बोलेंगे, तुम घर का सारा काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, मेरा लंच भी नहीं दी और तुम चली गई। लेकिन जॉब में ये चीज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं। तीसरा है नो बॉस। मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर सब अपलाइन है, डाउनलाइन है। एक बाप बेटा, एक माँ बच्चे की तरह हम लोग का रिश्ता है। हम लोग हमेशा, जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को क्या बोलती है, वो कैसा भी हो बच्चा, लेकिन उस बच्चे को हमेशा हौसला बढ़ाती है, ठीक है। कभी वहां पे मतलब ऐसा नहीं होता कि बॉस की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रिश्ता होता है अपलाइन डाउनलाइन का, एक माँ और एक बच्चे की तरह होता है। हम लोग हमेशा अपने बच्चे को जैसे चाहते हैं कि वो तरक्की करे, पढ़ाई लिखाई करे, ज्यादा कुछ सीखे, पैसे कमाए, वही चीज हमारा यहाँ पे रिलेशन है। तो अगर कोई भी अपलाइन डाउनलाइन अगर आपको कोई बोलता है, तो आप उसको बड़े प्यार से लेना, आप ये समझना कि मेरी माँ बोल रही है, ठीक है। क्योंकि ये मेरी माँ है, ये जो भी बोलेगी ना मेरे लिए वो फायदे के लिए बोलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम किसी के बॉस नहीं है। उसके बाद है नो लॉस नो रिस्क। अगर कोई लॉस नहीं है, आपने कुछ पैसे लगाए ही नहीं है, तो रिस्क वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर, क्योंकि है सो सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हस्बैंड से लड़ झगड़ के, ठीक है, और वहां पे आपका लॉस हो गया, आपका बिजनेस नहीं चला, तो आपके हस्बैंड आपको छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। इतनी खरी खोटी सुनाएंगे ना कि आप ऐसे रोते रह जाओगे। तो यहाँ पर कोई लॉस नहीं है। आप कह सकते हो ना हस्बैंड को कि यहाँ पे मुझे कौन सा इन्वेस्ट करना है, आपसे पैसे नहीं चाहिए मुझे, मैं खुद ही कमा लूंगी। जब आप कहोगे तो वो तो खुश हो जाएंगे, ठीक है भाई तू पैसे मत ले, तुमको जो करना है करो। क्योंकि हस्बैंड का क्या होता है,
आप उनको सब चीज कहो लेकिन पैसे मत मांगो। सब हस्बैंड एक ही जैसे होते हैं, है कि नहीं? और खासकर बिजनेस के लिए पैसे मांगोगे और ऊपर से लॉस हो जाएगा, तो फिर आप सोच लो आपका क्या होगा। तो यहां पर कोई लॉस नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मिनिमम लीगल लायबिलिटीज। क्योंकि अगर आप दुकान खोलते हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस करते हो, तो वहां पे क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, ठीक है। कि आपका अगर दुकान है तो दुकान में कुछ हो नहीं जाए, वहां पे है सो आपको वहां पे ख्याल रखना पड़ता है, अगर कहीं आग लग गया तो पूरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, कोई चोरी हो जाएगी तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो वहां पे एक लाइबिलिटीज होती है। यहाँ पर मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहूंगी। लाइबिलिटी से मुझे याद आया कि इस AWPL को करने के पहले मैंने बीरगंज में, नेपाल में, मैंने एक योगा सेंटर खोला था, ठीक है। वहां पे मैंने ना पूरा बैम्बू हाउस बनाया था, और जिसमें कि है सो पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट बनाया था, गार्डन वार्डन सब कुछ बनाया था, ताकि लोग वहां पे आए और नेचुरल इन्वायरमेंट में बैठ के योगा करें। तो वहां पे क्या हुआ, रात में किसी कारणवश वहां पे आग लग गई। वहां पे मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करे थे, बहुत सारे पैसे लगाकर मैंने बनवाए थे, और वो आग लगने की वजह से रातों रात मेरा सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। इतने सारे पैसे लगाए थे, मेरा पूरा का पूरा लॉस हो गया। चूंकि वो सारा बैम्बू का था, ठीक है, बांस का बना हुआ था, तो आग लगी तो जल्दी से सारा का सारा जल गया, ठीक है। तो यहाँ मैं लाइबिलिटी से कहना चाहूंगी कि वहां जो मैंने लॉस सहा है ना, ठीक है, वो तो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। उसके बाद लगभग मैं 3-4 महीने तक डिप्रेशन में चली गई थी बकायदा, क्योंकि इतना सारा लॉस, लगभग 50 लाख रुपए मैंने वहां पे इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। और इस तरीके से, तो लाइबिलिटीज वाला जो बिजनेस होता है ना, क्योंकि हर बिजनेस में लाइबिलिटीज होता है, आपको उसकी देख रेख करनी पड़ती है, अगर लॉस हो गया तो पूरी तरीके से आप हिल जाओगे। तो मेरा इस बिजनेस को करने का एक कारण ये भी था कि यहाँ पर कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो मुझे ये चीज अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद है वर्क फ्रॉम होम। अब चूंकि हम लोग लेडीज हैं, मान लो घर में कुछ ना कुछ गेस्ट आते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम वगैरह चलता रहता है, ठीक है। तो हमारा देखो कितना यहाँ पे फायदा है। अगर हम कोई दुकान खोलते हैं तो हमें दुकान पर जाना पड़ेगा। अगर गेस्ट आ गए तो गेस्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, उस दिन का टोटल लॉस, ठीक है। दुकान खुलेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो फायदा कहाँ से होगा। लेकिन मान लो, सॉरी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे AWPL में काम कर रहे हैं, अगर हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए तो देखो कितना फायदा है। हम लोग चूंकि घर से भी काम कर सकते हैं, तो जो हमारे गेस्ट आए उन्हीं को बैठा के है सो प्रोडक्ट्स के बारे में बता देते हैं। उनसे जब हाल चाल पूछेंगे तो पता तो चलेगा ना, हर घर में बीमार है लोग, उनके घर में भी कोई बीमार होंगे। बताओ, गेस्ट भी आए और आपका काम रुका नहीं, इनफैक्ट आपका काम बन गया, ठीक है। और हम लोग घर पे बैठे बैठे अपने जो हमारे फ्रेंड्स आते हैं, कोई लोग भी आते हैं, उनको चाय पे इनवाइट कर लिया, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। देखो घर बैठे बैठे कैसे यहाँ पे काम हो गया। हर बार जरूरी नहीं कि आप बाहर ही जाओ, ठीक है। आसपास के, कम से कम आसपास के एरिया के लोगों को हम लोग, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है, बेटे का बर्थडे है, या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो कम से कम 20-30-50 लेडीज को बुलाते तो हैं। तो वैसे ही एक आराधना कर लो और 50 लेडीज को बुला लो, उनको चाय नाश्ता भोज वगैरह भी हो गया, और साथ में अपना बिजनेस का बिजनेस भी हो गया। तो ये सारी चीजें, फैसिलिटी हमें इस बिजनेस में है, जो कि और किसी बिजनेस में नहीं है। उसके बाद क्या है, फ्यूअर फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम। यहाँ पे क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है। जॉब में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, आपको एक निश्चित टाइम, यानी कि 9 बजे दुकान खोलना है तो खोलना ही है, शाम के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक दुकान खुली ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आपके पास खाली समय है, आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। हर लेडीज 10-11 बजे के बाद फ्री हो जाती है, उस टाइम को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में लगाकर हम लोग पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने घंटे करने हैं तो करने ही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, टाइम टाइम कूपनिंग थ्रू डुप्लीकेशन। आप देखिए, टाइम कपलिंग फ्रॉम डुप्लीकेशन, आप देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, टीम बनाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया, जैसे कि उर्मिला सिन्हा जी हैं सामने में, मैंने उर्मिला जी को है सो बताया कि मैडम आपके घर में ये प्रॉब्लम है, और आप हमारा ये प्रोडक्ट यूज करो, आप ठीक हो जाओ। तो मैडम ने कहा ठीक है, आप बताओ क्या क्या है। मैंने उनको प्रोडक्ट दिया और उनको फायदा किया। फिर मैंने उर्मिला जी को बताया कि उर्मिला जी, आप ठीक हो गए हो ना, तो आपके आसपास के एरिया में जो भी लोग, ठीक है, बीमार हैं, आप उनको हमसे मिलवाओ, ठीक है। और वो हमें लेकर गई, हम उनसे मुलाकात किए,
उन्होंने है सो प्रोडक्ट खरीदा और उनको भी दवा सूट कर गया। फिर क्या हुआ, उनके माध्यम से हमने उनके फिर लिस्ट पे काम किया और फिर उनके मतलब लोगों से मिला, और इस तरीके से क्या हुआ, हम लोग एक टीम बनाते चले गए। तो जो पहले मैंने उर्मिला जी को है सो बताया, उर्मिला जी ने कविता जी को बताया, कविता जी ने ज्योति जी को बताया, तो क्या हुआ, हम लोग की एक टीम बनती चली गई। और आज जो ज्योति जी है सो सेल करेंगी, उसका फायदा हमें भी मिलेगा, कविता जी को भी मिलेगा, उर्मिला जी को भी मिलेगा। यही तो हो रहा है ना हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लो आज मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए या मेरे बच्चे के स्कूल में फंक्शन है, मैं चली गई। लेकिन उर्मिला जी के घर में तो ऐसा नहीं है, कविता जी के घर में ऐसा नहीं है, ज्योति जी के घर में ऐसा नहीं है। ये तीनों काम करेंगी और उसका फायदा मुझे भी मिलेगा। ठीक है, कविता जी काम करेंगे, उनका फायदा उर्मिला जी को भी मिलेगा, ज्योति जी को भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो ये हमने क्या किया, टाइम को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। तो ये फायदा हमें यहाँ पे है। लेकिन जॉब में ऐसा हो सकता है क्या? आपको घर में कोई काम होगा, आप कह दोगे हस्बैंड थोड़ा आज जाके मेरा वाला काम कर दीजिएगा ना, वो हो सकता है कभी भी? ये चीज कहीं नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, या टाइम को हम लोग कपल करते हैं, ठीक है, डुप्लीकेशन के थ्रू। यानी कि मैंने जो सीखा, मैंने उर्मिला जी को सिखाया, उर्मिला जी ने कविता जी को सिखाया, कविता जी ने ज्योति जी को सिखाया, और यही चीज आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो हमने टाइम को डबल कैसे किया, एक दूसरे को सिखा के। तो यही चीजें हमें करनी है। ठीक है, आज जो हम लोग आज सीखेंगे इस ट्रेनिंग के थ्रू, हमें क्या करना है, आगे चल के जो हमारी लेडीज आएंगी या जो ज्वाइन करेगी, उनको भी यही सारी चीजें बतानी है। तो धीरे धीरे वो सीख लेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो हम लोग है सो घर में काम, कभी मान लो पूजा फंक्शन होता है तो घर में कितना सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर हमारी बेटी अगर बड़ी होती है, हमारे घर में अगर ननद है, सास है, काम अगर करने के लिए है, तो क्या होता है, फटाफट फटाफट काम हो जाता है। जो काम 4 घंटे में होने वाला है वो 1 घंटे में खत्म हो जाता है कि नहीं? तो उसी तरीके से इस बिजनेस में लोग इतना सारा पैसा कैसे कमा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम डबल ट्रिपल चौपल हो जाता है। क्योंकि हम लोग सब टीम बनाकर काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उसके बाद है टैक्स बेनिफिट। ठीक है, हम लोग जो भी ऐसे पैसे कमाते हैं या टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं अभी। उसके बाद नो क्रेडिट, यहाँ पे हम लोग को कोई उधारी वाला काम नहीं है। और बिजनेस में क्या होता है, लोग उधारी लगाकर चले जाते हैं, मेहनत अभी आप कर रहे हो लेकिन उसका पैसा आपको कब मिलेगा पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ उधारी वाला कोई काम नहीं है। ठीक है, जो अपना काम किए हाथों हाथ हमें पैसा मिल जाता है। उसके बाद नो क्वालिफिकेशन, क्योंकि हर एक फील्ड में जॉब है या बिजनेस है, वहां पे आपसे पूछा जाता है सबसे पहले कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास किस चीज की डिग्री है। उसके अनुसार आपको सैलरी बांधा जाता है। अगर आप 10वीं पास हैं तो 6,000 7,000 से ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगा। अगर आप 12वीं पास है तो हो सकता है आपको 12,000 की नौकरी मिल जाए। अगर आप इंजीनियर हैं तो मेरी तरह आपको 40,000 50,000 की नौकरी आपको मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज तक आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा कि आप कितनी पढ़ी लिखी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? आज हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, ना ही कोई जाके स्किल सीख सकते हैं कि हम लोग ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो उसके लिए वही तो करना पड़ता है ना, जो पुरानी ढर्रा चलते आ रही है कि आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये चीज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे हो बिल्कुल ठीक हो, बस आप आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सा सीख लो। ठीक है, आप जो आपके अपलाइन है आप उनके साथ चले जाओ, और सीख सीख के धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं बताऊं, लेडीज के पास ना बहुत दिमाग होता है। लेडीज की याददाश्त जो मुझे महसूस होता है, जेंट्स की तुलना में लेडीज की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ठीक है, पड़ोसन पड़ोसी में क्या हो रहा है, ठीक है, किसका भाई कब आया, किसने कब कौन सी पूजा में कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, ठीक है, कौन सी कलर की चूड़ी पहनी थी, ये सब याद रहता है। ठीक है, और अपना तो छोड़ो, बगल की बगल वाली ने कौन सी कलर की साड़ी पहनी थी, और वो देखो फिर वो उस पूजा में ना उसकी ननद वही वाली साड़ी पहन के आ गई है, ये भी याद रहता है कि नहीं? तो सोचो हमारा दिमाग कितना तेज है। तो क्या हम लोग उस दिमाग को प्रोडक्ट को याद करने में नहीं लगा सकते? बताइए। उनकी चुगली चाटा करके, उनकी गॉसिप करके, ठीक है, वो उसके साथ है सो पड़ोसी के साथ बात कर रही थी, उसका चक्कर उसके साथ चल रहा है, फलाना ढिमकाना, हम लोग क्या क्या बातें करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ क्या क्या याद रहता है हमें। और जब हस्बैंड से अगर लड़ाई हो रही हो तो साल भर पहले की बात हम लोग उखाड़ देते हैं, होता है ना?
तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है। हमें ना बस उसे अब सही जगह पे लगाना है। हमें प्रोडक्ट को है सो थोड़ा सा याद करना है। और याद क्या करना, हमारे प्रोडक्ट तो ऐसा है ना कि जो नाम लिखा है उसी बीमारी के लिए है। अब जैसे लीवोडॉक है, लीवर के लिए है। कार्डियोडॉक है, हार्ट के लिए, उस पर तो फोटो भी बना हुआ है। ठीक है। थायोडॉक है, थायराइड के लिए है। और उसके बाद क्या है, और भी सारे जो भी, डेंटोडॉक है तो डेंटल प्रॉब्लम के लिए है। ठीक है। तो इतने सारे प्रोडक्ट है ऑलरेडी, उस पर नाम लिखा हुआ है, तो आधा तो आपको ऐसे ही याद हो गया। ठीक है। बाकी रहा, तो हमारा मेमोरी बहुत अच्छा है। अगर हम लोग, मुझे मालूम है, अगर लेडीज अगर आधा घंटा बैठ के किसी चीज को सुन लेना और देख लेना, तो उनको मैक्सिमम चीज याद रहता है। ठीक है। कलर तक वो बता देंगे कि कौन से कलर से थायोडॉक लिखा हुआ था, है कि नहीं। तो जो हमारे पास दिमाग दिया है ना भगवान ने, ठीक है, और जो हमारे पास जो मैनेजमेंट स्किल है, वो किसी के पास नहीं है। एक औरत सुबह उठती है, ठीक है, फटाफट फटाफट है सो अपना फ्रेश हो जाएगी, नहा लेगी, पूजा पाठ कर लेगी, खाना बनाएगी, खाना में क्या क्या बनना है फटाफट 2 मिनट में सोच के बना देती है। हस्बैंड को है सो जल्दी जल्दी नाश्ता पैक करके देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर वर साफ करते करते बताओ 10 बजे तक हम लोग इतना सारा काम मैनेज कर लेते हैं। घर में क्या क्या राशन घटा वो हमारे दिमाग में होता है। खरीदने जाते हैं, हम लोग सारा चीज कर लेते हैं, लेकिन एक दिन आप हस्बैंड को दे दो राशन खरीद के लाने के लिए, आधा सामान लाएंगे, आधा सामान छोड़ के आ जाएंगे। होता है कि नहीं। तो हम लोग का दिमाग ना बहुत तेज है, हमें बस उसको सही जगह पे लगाना है। तो हम लोग इस तरीके से अपने दिमाग का सही यूज करके, और अब अपने लिए जिएंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। हम औरतें हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। अब बारी आई है अपने लिए जीने के लिए, क्योंकि इससे बढ़िया काम नहीं मिल सकता है, और इससे आसान काम हो ही नहीं सकता है। ये तो हमारे लिए ही बना है ना। तो इससे बढ़िया काम कुछ भी नहीं है। उसके बाद है नेचुरल नेचुरल मैनमेड और मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है। जैसे कि मैं तब से कह रही हूं कि ये काम हमारे लिए ही बना है, बिल्कुल नेचुरल है ये काम, जो काम हम हमेशा करते हैं। एक साड़ी खरीद के लाए, अच्छा लगा, अपने सहेलियों को दिखाया, देखो ना ये लेकर आई हूँ, बहुत 1000 रुपये में ही दे दिया, और देखो तो इसका कलर कितना अच्छा है। वो सहेली क्या होगी, आपसे आकर्षित होगी, बोलेगी बताना बताना कहाँ से लेकर आई हो। ठीक है। और वो सहेली जाके आपको भी लेकर जाएगी, चलो ना चलो ना मुझे खरीदवा देना, तुम जाओगी ना तो डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। और वो आपको लेकर जाती है, आप उसको साड़ी दिला देते हो, लेकिन बदले में दुकानदार आपको कुछ देता है। अगली बार कहेगा कि मैडम आप मीनू मैडम आप ऐसो पिछले बार ना 2 कस्टमर लेके आए थे, इस बार ना आपको 50% डिस्काउंट दे देता हूँ। ऐसा कभी हुआ है आज तक? कभी नहीं हुआ है। तो हम लोग जो अब तक काम फ्री में करते थे ना, उसी काम को अब पैसे के लिए करना है। ठीक है। आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने अपने फेस के लिए क्रीम लेकर आया हमारा, ठीक है, एलोवेरा सेफ्रॉन जेल, आपके जो दाग धब्बे थे वो चले गए। आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, देखो ना मैं AWPL का एक क्रीम लेकर आई हूँ, देखो ना पहले मेरा दाग था, झाइयां थी, सब चले गए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें भी दिलवा देती हूँ। वो आपने अपनी उस फ्रेंड को दिलवा दिया, कंपनी ने उसके बदले आपको पैसे दिए। देखो कितना आसान काम है। जो हम लोग पहले करते थे उसी को करना है। ठीक है। हस्बैंड है सो बाहर का ज्यादा खाते हैं, लीवर खराब हो गया, फैटी लीवर हो गया, उनको दवा दिया, ठीक हो गए। ठीक है। मेरे पड़ोस में किसी को फैटी लीवर है, मैंने उनको जाके बताया कि देखो ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना लीवर का दवाई लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा है, उससे मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए, तुम भी अपने हस्बैंड के लिए मंगा लो। वो मंगाएगी कि नहीं मंगाएगी? मंगाएगी। उसके बदले कंपनी ने आपको पैसे दे दिए। देखो इससे आसान काम की कोई हो सकता है क्या? तो ये काम हमारे लिए है, और प्लस मेंटरशिप वाला काम है। यहाँ पर आपके ऊपर इतने सारे लोग हैं, आपके अपलाइन हैं, ठीक है, उनके अपलाइन हैं, इतने सारे लोग हैं जो आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। आप अपनी लाइफ में कितनी भी परेशान हो, कोई आपको आकर कहने वाला नहीं है कि चलो उर्मिला तुम्हारे बदले मैं काम कर देता हूँ, चलो तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। कोई आपसे नहीं कहेगा।
ठीक है, आप कोई जॉब कर रहे हो, बीमार भी रहोगे ना, फिर भी आपको बॉस की वजह से जॉब पे जाना पड़ेगा। कोई आपको, आपका हस्बैंड तक नहीं कहेगा कि तुम्हारे बदले मैं काम कर देता हूं, कभी नहीं कहेगा, मेरा अपना खुद का काम है, तुम अपना तुम जानो। लेकिन इस काम में आपके मेंटोर, आपके अपलाइन आपको हमेशा कहेंगे कि चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। तुम्हारे जो भी पेशेंट होंगे ना, तुमको नहीं समझाना आता, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, मैं समझा दूंगी, और उससे पैसे तुमको मिलेंगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तो ये हमारा काम इतना खूबसूरत है। और ये हमारा जो एस्लीपियस का परिवार है, एस्लीपियस वेलनेस जो कंपनी है, जो संस्था है, उसके ये सारे की पॉइंट्स है। तो यहां पर सक्सेस होना बहुत आसान है। अब हम लोग बात करते हैं YMLM, यानी कि हम लोग लेडीज हैं, घर हम लोग इतने सालों से चलाते हैं, और हमें पता है कि घर चलाने में कितना पैसा लगता है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करना, देखना। एक मैं डेटा बता रही हूँ छोटा सा। जैसे कि देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1960 ईस्वी। 1960 में ना 100 रुपए में घर के सारे खर्चे चल जाते थे। ठीक है। अब आप कहोगे ना कि जैसे कि ठीक है, दुनिया में बहुत सारे काम करने के साधन है, बहुत सारा तरीका है, लेकिन हमें MLM ही क्यों करना है? यहाँ से कितने पैसे कमा सकते हैं, क्या गहराई है, वो चीज हम लोग देखते हैं, और हमें क्यों करना है। 1960 में 100 रुपए में घर चले जाते थे। जस्ट 20 साल बाद 1980 ईस्वी में वही घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत होती थी। हम लोग अपनी दादी लोग से सुनते थे। 2000 में वही घर चलाने के लिए आपको 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग इस एज से गुजर रहे हैं। 2000 में फिर भी हम लोग थोड़े छोटे थे। कुछ लेडीज होंगी जो अपना घर चला रही होंगी, उनको पता है कि घर चलाने में कितने पैसे लगते थे। आज 2020 का दौर चल रहा है, आज हमें अपने घर को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। आज हम सबकी कमाई 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आप देखो हम लोग घर कैसे चलाते हैं। जो, मान लो, मुझे ऐसो पसंद है, हमें ऐसो फुल टोन्ड है सो दूध लेकर आना है, जो कि 80 रुपए किलो है, लेकिन हम क्या करते हैं, पैसे कम है, टोन्ड मिल्क लेकर आते हैं जो 60 रुपए किलो है कि नहीं। बच्चा अगर कोई है सो कपड़ा मांग लेता है जिसका दाम है सो 2000 रुपए है, हमारे पास उतने पैसे नहीं, हम क्या करते हैं, 1000 रुपए में ही निपटा देते हैं। होता है कि नहीं। जो अपने लिए साड़ी पसंद आई 3000 रुपए की, लेकिन पैसे नहीं है, 2000 का ही लेकर आ जाते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारी कमाई 1 लाख रुपए नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कटौती करके काम कर रहे हैं। घर तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कटौती करके हम लोग काम कर रहे हैं। सोचिए, आज से 20 साल बाद, क्योंकि आज हमारा सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है, हमारे हस्बैंड इतना नहीं कमाते, हम लोग सब मिडिल क्लास से हैं। ठीक है। आज हमारी स्थिति ये है कि आज हम लोग कटौती करके कर रहे हैं। देखो 2040 भी आने वाला है, आएगा ना। 2040 में जो आज 1 लाख में जरूरत पूरी हो रही है ना, वो उसके लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ऐसो आराम से रहना तो छोड़ ही दो, सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। सोचो, आज अगर हम लोग इस तरीके से कटौती करके जिंदगी जी रहे हैं, तो आने वाले 20 साल बाद भी हमारी जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है, इनफैक्ट इससे भी बुरी होने वाली है। तो जब ये डेटा मैंने देखा ना, मुझे एक क्लिक किया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूं, मुझे पता है कि दुनिया में कोई जॉब इतना पैसा नहीं दे सकता। बिजनेस इतना कमाने के लिए आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप इतना कमा सकते हो। तो मुझे ये चीज समझ में आया कि यही एक बिजनेस है जो मुझे इतना पैसा दे सकता है, इसलिए हमें MLM करने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा, जिंदगी भर कटौती करते हुए काटेंगे। आज हम लोग इस एज में हैं, 20 साल बाद है सो बूढ़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी करनी होगी, बच्चों की शादी करने के लिए कहीं कहीं से पैसा जुटाकर लोन है सो लेंगे। कपड़े जो आज एवरेज पहन रहे हैं तभी वही पहनेंगे, महंगाई दर बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वही कटौती भरी जिंदगी चलेगी। गाड़ी, अच्छा घर तो छोड़ ही दो, वो तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसलिए हमें MLM करने की जरूरत है। अब देखते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म क्या है। मान लीजिए आप कहोगे कि AWPL ही क्यों, बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम उसमें क्यों ना काम करें। तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से पहले आपको सबसे पहले 3 चीज देखना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, यानी कि कोई भी काम को करने से पहले हमें देखना चाहिए कि जो हम बेचने जा रहे हैं वो यूज का है या नहीं है। अगर यूज का नहीं होगा तो लोग आपसे नहीं खरीदेंगे।
आप 2-4 बार जबरदस्ती बेच दोगे, लेकिन उसको आप ज्यादा समय तक नहीं चला सकते हो, पैसे अधिक नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट देखना चाहिए उस कंपनी का। दूसरा हम लोग देखते हैं पे आउट, यानी कि कंपनी पैसे कैसे दे रही है, पैसे ठीक ठाक दे रही है कि नहीं दे रही है, समय पे पैसे दे रही है नहीं दे रही है। तो ये अस्क्लेपियस वेलनेस का प्रोडक्ट भी अच्छा, आप देख चुके हो। आप सब में से बहुत सारी लेडीज होंगी जो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बन चुकी होंगी, है कि नहीं। तो आपको पता है कि टाइमली बुधवार को हम लोग क्लोजिंग करते हैं, बृहस्पतिवार को हमारे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, यानी कि पैसे की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने सीनियर्स की भी चेक देखे हैं, सबके टाइम टू टाइम पैसे आए हैं। तीसरा है एजुकेशन सिस्टम, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा है, पे आउट अच्छा है, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप वहां सक्सेस नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हो कि AWPL का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो आज मैं आपको यहाँ बैठ के नहीं सिखा रही होती, हर वीक ट्रेनिंग नहीं ली जा रही होती। क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम लोगों को नहीं सिखाएंगे, जब तक उनको नहीं बताएंगे, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग सिस्टम है, FSS फाइटर सक्सेस सिस्टम, ठीक है, जिसके तहत हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको सिखाते हैं ताकि लोग जल्दी ग्रो कर सके। तो हमारे प्लेटफॉर्म में ये तीनों खूबी, प्रोडक्ट भी बेहतरीन है, पे आउट भी अच्छा है, और एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा है। तो यहाँ पर सक्सेस करना बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगे रहना है। अगर आप लगे रहोगे तो 100% सक्सेस होगे। ठीक है। ऑलवेज वर्क विथ अ सिंगल माइंड अप्रोच, यानी कि जब मैंने इतना सब कुछ बता दिया तो माइंड हमेशा बस अब सिंगल ही अप्रोच होना चाहिए, यानी कि अब आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाना चाहिए कि अब जो सक्सेस मिलेगा ना, अब यहीं से मिलेगा, अब मरेंगे जिएंगे इसी के साथ। ठीक है, क्योंकि आप सब कोई प्रोडक्ट यूजर हो, सब यहाँ से कुछ ना कुछ पैसे कमा चुके हैं। ठीक है, तो अब अपने माइंड को ना एकदम अब शांत कर लीजिए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। हमारा प्रोडक्ट, पे आउट, एजुकेशन सिस्टम तीनों बेस्ट है, इसलिए अब यहीं से हम लोग को सक्सेस। अब देखते हैं हमारी जो कंपनी है, आप लोग देख चुके हो, हमारा स्लीपेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारिका सेक्टर 17 के अंदर है। ठीक है, हमारा खुद का अपना कॉर्पोरेट ऑफिस है। अगर आप में से कोई अभी तक ऑफिस नहीं विजिट की हैं तो एक बार जरूर जाकर विजिट करिए। कभी एक बार इसी तरीके से अपने हस्बैंड को लेकर जाइए, चलिए दिल्ली घूम के आते हैं, और वहां जाकर अपने ऑफिस को जरूर विजिट करिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग ही विश्वास आएगा कि हम लोग जिसके साथ काम कर रहे हैं वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, कोई भाड़े का है सो रूम में ऑफिस नहीं चला रही है, अपना खुद का है। मैं यहाँ पर 2 बार है सो जा चुकी हूँ, बड़ा अच्छा फील होता है वहां पर जाकर। ठीक है। अब ये हमारे डायरेक्टर, CEO, MD डॉक्टर संजीव कुमार, इन सबको है सो हम लोग सभी है सो अच्छी तरह जानते हैं, इनको मैं दिल से है सो नमन करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया है कि आज हम लोग यहाँ इस पैनल पे बैठे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और अपने सपनों को पूरा करने की बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, ये सारे डेटा है सो अभी रहने देते हैं। बस आप लोग ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हो। ये भी आप जानते हो कि हमारी कंपनी को राष्ट्रपति सम्मान है सो मिला हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक बार नहीं 2 बार मिला हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जरूर बताइएगा, गर्व से दिखाइएगा, अपना फोल्डर खोल के देखो हम उस संस्था के साथ काम करते हैं जिसको राष्ट्रपति सम्मान मिला हुआ है, और एक बार नहीं 2-2 बार। ठीक है, और भी सारे सो अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, और ये चीज आप जरूर है सो लोगों को बताइएगा कि हमारी संस्था प्रधानमंत्री योजना के तहत हम लोग काम करते हैं। और देखिए हमारे है सो डॉक्टर संजीव कुमार का फोर्ब्स मैगजीन में नरेंद्र मोदी जी के साथ स्टोरी छापा हुआ है। ठीक है, आपको उतना नहीं समझ में आएगा कौन सी मैगजीन है, लेकिन इतना तो हम बता सकते हैं ना कि मोदी जी के साथ हम लोग काम करते हैं, और मोदी जी के योजना के साथ हम लोग काम करते हैं। प्रूफ में है सो आप ये फोटो दिखा दो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला ऑफ सक्सेस टू अर्न इनकम इन AWPL, यानी कि हमारे AWPL के आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों के डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय से जुड़कर आप अपने आय और जीवन निर्वाह के साधनों का सीमित विस्तार कर पाएंगे। देखिए ये बहुत ही सिंपल ग्राफ है, मुझे पता है हम लेडीज को जल्दी ग्राफ ऐसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, इस ग्राफ को देखकर मैं बड़ा सिंपल तरीके से इसको आपको करके बताती हूँ। देखिए ये बिजनेस आपको 5 साल में क्या क्या दे सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो भी लेडीज आज इस बिजनेस को कर रही हैं, अगले 5 साल तक आप इस बिजनेस को मत छोड़ना। ठीक है,
बस जितना आप कर रहे हो ना उतना ही करते रहना। ये 5 साल में शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे उतनी कमाई नहीं हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, लेकिन अभी तो 2,000 का ही 2,500 का ही चेक आया है, तो अभी 9,000 का ही चेक आया है, अभी तक 25,000 ही कमाई हूँ, साल भर हो गया। ठीक है, ये चीज दिमाग में आएगा। मैं आप लोग को एक ही चीज कहूंगी कि आप लोग ना बस 5 साल टिके रहना। आप जो अपना घर का काम कर रहे हो करते रहो, क्योंकि उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा, आपको किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी। ठीक है, आप जैसे अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हो करते रहो, आप जो काम कर रहे हो करते हो। जो आप खाली समय में जो इस काम को करना शुरू किए है ना, उस काम को बस 5 साल तक करना। ठीक है, 3 से 5 साल, चलो मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, 3 से 5 साल तक करना, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। तो 3 से 5 साल में क्या होगा, ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपल सी बात है, पहले साल में हम लोग क्या करेंगे ना, पहले साल में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ 100 लोगों को आप लोग ना एक डायरी में लिख लेना। ठीक है, जैसे डेली हम लोग काम करेंगे ना, आज है सो मुझे जैसे कि आज मुझे कम से कम 20 लोगों से मिलना है जाकर। ठीक है, कल होके मुझे 20 लोगों से मिलना है, डेली का एक रूटीन बना लेना कि 10 से 15 लोग 20 लोगों से मिलना है। और एक साल में बस आपको 100 यूजर बनाने हैं, यानी कि 100 लोगों को आपको 100 एसपी का प्रोडक्ट बेचना है, यानी कि 16-17 हजार का प्रोडक्ट 100 लोगों को ही बेचना है, ज्यादा नहीं। एक साल में काफी है। अगर डेली हम लोग अगर 20-20 लोगों से मिले तो एक हफ्ते में कितने हो गए, 7 दूना 14, 140 लोग। ठीक है, और एक साल में कितने हो गए, 14 और 12, 12 बने 144, लगभग आपको 1 लाख से ज्यादा लोग हो गए, लगभग 1.5 लाख। अब बताओ, लगभग 1.5 लाख से एक साल में लोगों से मिलोगे तो 100 यूजर आपके नहीं बनेंगे। जब आप 100 यूजर बना लेते हैं ना, तो 100 यूजर से आपको कितने हो रहे हैं, 1,000 रुपए का इनकम हुआ। वो आपको 100 यूजर से कितने होगा, 1 लाख का इनकम हो गया। यानी कि एक साल में आपने कितने कमाए, 1 लाख रुपए। दूसरे साल अब देखते हैं, दूसरे साल क्या हुआ, जो आपके 100 यूजर थे, यानी कि 100 जो आपके कस्टमर थे, उसमें से 95 लोग जो है बोले कि नहीं हमको सिर्फ प्रोडक्ट लेना था भाई, हम ले लेंगे, हमको काम वाम नहीं करना। उसमें से बस 5 लोग ही आपके साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचिएगा कि एक साल में 100 लोग को दवा बेचना है। दूसरे साल में हम देखते हैं कि उसमें से बस 5 लोग को ना आप अपने साथ तैयार कर लीजिएगा टीम में, कि हमको इसके साथ काम करना है। वो 5 लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो भी 100-100, उनको भी फिर वही चीज सिखाना है कि तुमको भी ना बस 100 लोग को दवा बेचना है। ठीक है, 100-100 एसपी का, उनको भी हमने वही सिखाया, उन्होंने दवा बेचा तो कितने हो गए, 100, 5 लोग 100 लोग को दवा बेचे तो कितना हो गया, 500। अब 500 लोग है, 1,000 रुपए के हिसाब से आप कमाए तो कितना कमाए, 5 लाख रुपए। यानी कि दूसरे साल में आपकी जो इनकम हो गई कितनी हो गई, 5 लाख रुपए। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तीसरे साल में देखिए, आप बताइए, जो हम लोग ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, ठीक है, 0 रुपए इनकम थी, 100-100 रुपए के लिए हस्बैंड को बोलना पड़ा था, दूसरे साल में अगर 5 लाख रुपए कमा लिए तो कम हुआ क्या। अपने दम पे एक गाड़ी तो खरीद ही सकते हैं, एक स्कूटी तो मेंटेन कर ही सकते हैं। बताओ, ये अमाउंट कम नहीं है, बहुत है। अब देखो तीसरे साल में क्या होता है, देखो हम लोग कितना धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तीसरे साल में क्या होता है, जो 500 लोग को हमने 5 लोग मिलके 500 लोग को जो दवा बेचा था, यूजर बनाया था, उसमें से 450 लोग बोलते हैं कि मुझे काम नहीं करना, उनको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए था, उनको हमने दे दिया। उसमें से बस 50 लोग की हमारी टीम बन पाती है। उन 50 लोग को भी यही सारी चीजें सिखाते हैं कि बस आपको 100 कस्टमर बनाने हैं। उस 100 में से आपके कितने हो गए, 5,000। अब 5,000 कस्टमर से 1,000 रुपए आपने कमाए तो कितना कमाया आपने, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आपने कमाए तीसरे साल में। आप सभी को पता है, अभिनीत सर तीसरे साल में डायमंड, 22 महीने में डायमंड बन चुके थे। ठीक है, डायमंड बनने पे कितनी कमाई होती है, 50 लाख। हम लेडीज के लिए 5 लाख और ज्यादा है। ठीक है, तो ये देखो कैलकुलेशन बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि आप सभी अभिनीत सर को जानते हैं। अभिनीत सर आज किस लेवल पे है, उस लेवल पे कितनी कमाई होती है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए ये कितना मैच कर रहा है, तीसरे साल में कितना कमा लिया, 50 लाख। अब देखिए चौथे साल में, चौथे साल में क्या हुआ, ये जो 5,000 लोगों को हमने प्रोडक्ट बेचा था, उसमें से 4500 लोग बस यूजर बन के रह गए। उसमें से 500 लोग की हमारी टीम बन गई कि 500 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब वो 500 लोग भी 100-100 लोग को प्रोडक्ट बेचते हैं, तो 50,000 का प्रोडक्ट है, सो मतलब 50,000 लोगों को हमने बेचा। उसमें से 1,000 रुपए हमने कमाए तो कितने हमने कमाए, गिन लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़।
5 करोड़ रुपए चौथे साल में। 5वां साल अभी छोड़ ही देते हैं। बताओ, अगर 3 से 5 साल अगर हम लोग टिक के काम करते हैं तो इतनी बड़ी अमाउंट हम लोग जिंदगी में कहीं से कमा सकते थे। बताइए कितना आसान है। आपको बस करना है कि जिन लोग को दवाई बेच रहे हैं, ठीक है, उनको एक डायरी में नोट करते जाइए। ठीक है, आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ देखो, मैडम ने बताया था कि 1 साल में आपकी कमाई है सो इतनी होगी, 1 लाख रुपए की। देखो मैंने इतने कस्टमर को बेचा और देखो मेरे इतनी कमाई हो गई। और आपको तो ऑलरेडी अपने आईडी पे दिखाई भी देता है कि नहीं। तो 5 साल का तुम छोड़ ही देते हैं, 4 साल तक ही देखते हैं। अगर 4 साल में 5 करोड़, तो हमारे खानदान में किसी ने नहीं कमाया। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से। तो एक मौका मिला है यहां से अपनी पहचान, अपना नाम, आर्थिक आजादी, पैसे की आजादी, ठीक है, सब कुछ कमाने का। तो आप में से कोई भी आने वाले साल में छोड़ के नहीं जाना। मुझे पता है बहुत परेशानी आएंगी, बहुत तकलीफें आएंगी। ठीक है, कभी हस्बैंड से झिकझिक होगी, कभी कुछ होगा, कहीं मीटिंग में जाना पड़ेगा, तो बच्चों का स्कूल छूटेगा, होगी परेशानी होगी। लेकिन एक मौका मिला है हमें अपनी पहचान बनाने की, अपना आत्मसम्मान है सो बनाए रखने की। जिस दिन आप ज्यादा नहीं, 50,000 डायमंड भी बन गए ना, 50 लाख रुपए कमा के घर में दे दोगे ना, उस दिन आपके आसपास के लोग, आपके सास ससुर जो हमेशा किसी न किसी बात पे ताना देते हैं, वो आपको ना सर पे बिठा के रखेंगे। देख लेना। तो ये एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है हम लेडीज को, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एक बार विश्वास करके इसको ज्वाइन किया है तो एक बार मुझ पे विश्वास रखना, अपने अपलाइन पे विश्वास रखना, अभिनीत सर पे विश्वास रखना, और इस बिजनेस को आने वाले 3 साल तक छोड़ने की सोचना ही मत। आप जरूर कमाओ, क्योंकि ये कैलकुलेशन है, कोई फेंकने वाली बात नहीं है। आप खुद देखना, धीरे धीरे जैसे आप काम करना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे पैसे आने शुरू होंगे ना, ठीक है, विश्वास आपका बढ़ता जाएगा। मालूम है परेशानी आएंगी, बहुत परेशानी आएंगी, लेकिन हम औरतें परेशानी से कभी नहीं डरते। मैं बस इतना ही मानती हूँ कि एक औरत जब बच्चे को पैदा कर सकती है ना, वो दुनिया का कोई काम कर सकती है। बताओ, बच्चे पैदा करने से मुश्किल काम कोई होता है? बताओ, हर महीने जब हमें पीरियड्स आता है कितना दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, फिर भी हम लोग हर काम को करते रहते हैं। एक आदत से हमारी बन जाती है दुख कष्ट सहने का। तो एक मौका मिला है ना इन चीजों से निकलने का, इसको मत छोड़ो। मैं बस इतना ही कहूँ, बाकी आपकी इच्छा। इसके बाद देखते हैं हम लोग सिस्टम। अब हम लोग का जो काम है वो सिस्टम तरीके से होता है। ठीक है, हर एक काम को करने का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हमेशा फॉलो करना चाहिए, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि भगवत गीता है, ये जब उस जमाने में लिखी गई थी, आज भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। बाइबल है, कुरान है, जैसे का तैसा है। ठीक है, ट्रेन है चलती है, उसका अपना सिस्टम होता है, फ्लाइट है उड़ती है, उसका अपना सिस्टम होता है। अगर वहां पे हम कह दें कि नहीं हमको तो है सो, मेरे है सो हस्बैंड है सो लेट हो रहा था ऑफिस में, आज उनको जल्दी जाना था, ठीक है, या फिर बच्चों के स्कूल में फंक्शन था, मैं तो फ्लाइट पहुंचने टाइम है 2 बजे का, मैं पहुंचूंगी 3 बजे, तो जिंदगी में आपके लिए फ्लाइट नहीं रुकनी है। ठीक है, आपकी परेशानी से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम बनाया गया है, हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम टाइम पे ट्रेन में पहुंच जाएंगे तो ट्रेन हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी। अगर टाइम पे हम फ्लाइट में पहुंच जाएंगे तो फ्लाइट हमें जहां जाना है वहां पहुंचा देगी। तो यहाँ भी एक सिस्टम बना गया है कि अपलाइन कहता है कि आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, मीटिंग में जाना है, ठीक है, चलो डेली ऐसे 2 घंटे 3 घंटे काम करना है। अगर इस सिस्टम के तहत अगर हम लोग करते रहें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। अब है सक्सेस पाथ। सिंपल सी बात है, कहीं भी सफल होने के लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है, यानी कि धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और हम लेडीज में धीरज की कोई कमी नहीं होती, हमारे अंदर पेशेंस बहुत होता है। अगर जिनके अंदर पेशेंस नहीं है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा रखना सीख ले। ठीक है, जैसे मैंने कहा 3 साल आपको नहीं छोड़ना है काम को, तो 3 साल के लिए ना एकदम पेशेंस मार के बैठ जाइए, अपना दिमाग नहीं लगाना है भाई, जैसे अपलाइन कहते हैं ना बस करते रहे।
बस करते रहिए, इससे आसान कुछ भी नहीं। बस अप्लाई ने कहा ये काम करना है, मीटिंग में आना है, चले जाना है, डेली 10 लोगों से मिलना है, मिल लेना है, ठीक है, 3 साल एकदम टिके रहना है, बस टिके रहना है, देखिए कैसे आपको सक्सेस मिलती है। तो पेशेंस रखना है, सो बहुत जरूरी है। उसके बाद है डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। सिंपल सी बात है कि जैसा आपको अपलाइन बताता है उसको बस आपको कॉपी करना है, और जो आपके नीचे वाले हैं उनको कॉपी कराना है। यानी कि जैसे एक बंदर होता है, बंदर जैसे करता है ना, दूसरा बंदर भी वैसे ही करता है। तो हमें अब कुछ साल के लिए ना बंदर बन जाना है, ठीक है, बंदरिया बन जाना है। और जैसे हमें बताया जाता है ना, बस देख देख के कॉपी करते रहना है कि मेरा ऊपर वाला क्या कर रहा है और मुझे नीचे वाले को वैसे ही कराना है, खुद करना है और उसको भी वैसे ही कराना है। अगर बंदर बनने से, बंदरिया बनने से अगर हमें पैसे मिलते हैं, इतने सारे पैसे मिलते हैं, तो इससे बढ़िया काम कोई नहीं। ठीक है। अब है कि हमें करना क्या है। तो बहुत सिंपल सा चीज हमें करना है। यहाँ पे जो हमें सक्सेस मिलती है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है एक्साइटमेंट का। यानी कि जब भी हमें किसी से मिलना है तो हमें एक्साइटेड रहना है। ठीक है। अब जैसे हम लोग किसी से मिल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा रश्मि जी, हम ना एक प्रोडक्ट के बारे में देखे हैं और काफी अच्छा, आप भी यूज करेंगे क्या? मतलब एकदम मरे हुए इंसान की तरह लग रहा है, जैसे मार पीट के उसको बिठा दिया गया हो और जबरदस्ती उसे बुलवाया जा रहा हो। क्या लगता है ऐसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। तो एक्साइटमेंट हमें दिखना चाहिए कि हम जो यूज कर रहे हैं और दूसरों को बताने जा रहे हैं उसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए कि यार रश्मि देखो ना, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और देखो ना मैंने यूज किया है और बहुत अच्छा है, तुम भी यूज करो, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। ये एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। अगर मैं आप लोग को यहाँ ट्रेनिंग दे रही हूँ बैठ के, और मैं आऊंगी नॉर्मल बैठ के, हाँ, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस, बस मैं रट के बता दूंगी या पढ़ के बता दूंगी, आप लोग कोई नहीं सुनोगे मेरी बात, ना ही कुछ दिमाग में घुसेगा। ठीक है। तो इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक्साइटमेंट जरूरी है। आराम से एक्साइटेड होके बोलिए कि आपको कितना कुछ मिल गया है। जैसे कि आपको है सो लाखों रुपए की लॉटरी लग गई है। जैसे कि एक लॉटरी लगने पे कैसे एक्साइटमेंट आएगा। मान लो आप रोड पे चल रहे हो, आपको 1000 रुपए का नोट मिल गया, 500 रुपए का नोट मिल गया, आप कितने खुश हो जाओगे। वैसे ही एक्साइटेड रहना इस बिजनेस में। तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। 90% काम है एक्साइटमेंट का, 8% काम है सिर्फ आपको टेक्निक का, जो कि आपको टेक्निक आपके सीनियर सिखाते हैं, और 2% ही है जो फाइन ट्यूनिंग, यानी कि अपने अपलाइन के साथ अगर ट्यूनिंग बना के रखते हैं तो आपके अपलाइन हमेशा आपके साथ जाएंगे, और जब वो हमेशा आपके साथ जाएंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो 90% एक्साइटमेंट पे ध्यान देना है, जो कि आपके हाथ में है। ठीक है। ये हमेशा मेंटेन रखना है। अब हम लोग आते हैं स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अब है कि जो सक्सेस होने के लिए यहाँ पे 8 चीजें हमें करनी होती है। ठीक है। इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, शॉर्ट में जाऊंगी। ये चीजें आप अपने अपलाइन से सीख लेंगे, क्योंकि ये चीज बैठ के करवाना पड़ता है। जैसे कि ड्रीम है। सबसे पहली बात, मैं इसको आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें बारे में बताना चाहूंगी कि जैसे कि लेडीज, आप सभी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, बचपन से हम लोग जो है अपने आसपास जब चीजों को देखते थे, क्योंकि हम सभी मिडिल क्लास से हैं, ठीक है, जब छोटे थे अपने आसपास देखते थे, अरे किसी के घर में ना फ्रिज आ गया, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी ने या मेरे मामा ने या मेरे चाचा ने एक फोन ले लिया, हमारे पास नहीं, किसी के पास गाड़ी है, हम लोग सोचते थे हमारे पास नहीं। और बचपन से ही क्या हुआ, हमारे दिमाग में एक सपना बनना शुरू हो गया कि हम भी बड़े होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, या फिर अच्छे घर में शादी होगी तो हमारे पास भी फोन होगा, फ्रिज होगा, एसी होगा, गाड़ियां होगी। ये सब सपने हम लोग देखते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिवार की स्थिति वैसी थी, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, गरीब घर में शादी हो गई, जहां एक एवरेज इनकम है, मिडिल क्लास फैमिली से थे और मिडिल क्लास में आ गए, फिर से वही स्थिति आ गई। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे अपने सपनों से, अपने किस्मत से समझौता करना शुरू कर दिया कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। ठीक है। और हमने जो सपने देखा करते थे कि कभी ऐसा करेंगे, वो सपने धीरे धीरे हमारे देखने छोड़ दी। हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना। और यही कारण है कि आज हम लोग अपने घर में, हमने अपनी किस्मत से चूंकि समझौता कर लिया, तो हमने कोशिश करना बंद कर दी कि हमें पता है अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आज आपको ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपके सपने फिर से पूरे हो सकते हैं। तो अब एक काम क्या करना होगा हमें,
फिर से हमें सपने देखना पड़ेगा, अपने सपनों को है सो फिर से सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए था। सही कह रही हूं ना? क्योंकि देखिए, जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं ना, वो कभी जिंदगी में पूरा नहीं होने वाला है। जैसे कि सिंपल सी बात मैं बताती हूँ, सुबह सुबह हमें नाश्ता बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सब्जी पड़ी हुई है। ठीक है, फिर सोचते हैं कि अच्छा आलू गोभी है, चलो आलू गोभी का बना लेते हैं। ठीक है, एक सूखा भिंडी बना लेते हैं, चावल दाल बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, हो गया नाश्ता। है ना? पहले सोचते हैं ना दिमाग में, तब जाके उसको फिर करते हैं। तो उसी तरीके से जो सपने आपने देखना छोड़ दिया था, उन सपनों के बारे में फिर से दिमाग में सोचो। क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक भागोगे कैसे? तो फिर से सपनों को देखो कि मुझे अपने घर में एक बढ़िया शाम को ये गर्मी आ गई, अब कूलर चाहिए मुझे लगाने। क्योंकि चलो एसी तो भी महंगा है, 30-40 हजार का आएगा, लेकिन कूलर है सो 10 हजार में आ जाएगा। तो चलो अब मैं ना 1 महीने अच्छे से काम करती हूँ, और मुझे ना यहाँ से 10 हजार रुपये कमा के कूलर लेकर आना है इस गर्मी में। हो सकता है? तो उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा। जब हम सोचेंगे तभी उसके लिए भागेंगे। अब इसमें से बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं। एक बात बताओ, जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है उस दिन ऑटोमेटिक हम लोग 5 बजे 6 बजे उठते हैं। लेकिन संडे के दिन बच्चों का स्कूल बंद होता है तो हम लोग 8 बजे तक सोते हैं। होता है कि नहीं होता? Nana, ऐसा क्यों em होता muốn है? được làm đi ra để đi क्योंकि ấy tuổi हमें cha है này. सो पता है कि बच्चे को स्कूल भेजना है। ठीक है, हमारे पास एक कारण है। ठीक है, तभी हम जल्दी उठते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास एक कारण होना चाहिए। जब तक कारण नहीं होगा, आप नहीं भागोगे, आप नहीं कमाओगे। तो आज से सभी के सभी अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे, अपनी डायरी में लिखेंगे कि मुझे यहां से क्या क्या चाहिए। क्योंकि जब तक आप नहीं लिखोगे, अपनी आंखों के सामने नहीं रखोगे, डेली उसको नहीं देखोगे, नहीं भागोगे। जैसे संडे के दिन हम सोते रहते हैं 8 बजे तक, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना, हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना, टेंशन नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपके सपने नहीं होंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप फील्ड में नहीं जाओगे। तो आज ही अपने ड्रीम को, छोटे छोटे ड्रीम, एक बढ़िया सा टीवी लेकर आ जाएंगे एलईडी वाली, एक बढ़िया सा मोबाइल ले लेंगे यहाँ से कमाकर। ठीक है, एक हम लोग कूलर लगा लेंगे, और पैसे आएंगे तो एसी खरीद लेंगे। लेडी है, एक स्कूटी खरीद लेंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, ये सब ड्रीम आप लिखो। और देखो, लिखोगे ना तो भागोगे, और भागोगे ना तभी सफलता मिलेगी। तो ये चीज आज आप लोग को जरूर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट है। ये आप है सो अपने अपलाइन के साथ लिस्ट जरूर बनाएंगे, क्योंकि बिना लिस्ट का काम नहीं हो सकता। किसके पास जाना है हमें पता ही नहीं है, तो कैसे हम लोग जाएंगे? ठीक है, इनविटेशन, प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, जो मैंने बताया कि 100% यूजर होना हमें जरूरी है। पहले प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करेंगे, तब लोगों को बताएंगे, तब रिजल्ट ज्यादा आएगा, सेल ज्यादा हो। ठीक है, बी अ टीम प्लेयर, टीम के साथ मिलकर काम करना है। ठीक है, और सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का डेवलपमेंट करना जरूरी है। नई नई वीडियोस देखेंगे। और एक चीज मैं यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट पे कहना चाहूंगी कि जो हम लेडीज है ना, जैसे देखो मैं कोट पहनी हूँ, शर्ट पहनती हूँ, बट आप लोग बहुत सारी लेडीज हैं जो नहीं पहन सकती। तो जबरदस्ती पहनने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा सूट पहन लो, बहुत ज्यादा भड़कदार नहीं होना चाहिए, सिंपल सा 2-3 है सो हल्के हल्के, मतलब सूट खरीद लो, अभी गर्मी का भी समय है, सूट पहन के जाओ, सुंदर, बस अच्छी दिखनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि बहुत सारा मेकअप कर लिए, एकदम लाल पीला है सो साड़ी पहन के लिए। शर्ट पैंट हम नहीं पहनते, लेकिन कंपनी वाले लोग पहनते हैं तो मैं भी पहन, भले ठीक से पहन नहीं पा रहे, कोई जरूरत नहीं है आपको कोट पैंट लगाने की, कोई जरूरत नहीं। अच्छी दिखनी चाहिए बस। बिजनेस कर रहे हैं ना, जोकर बन के थोड़ी ना जाना है। सिंपल सा सूट पहनते सूट ही पहनेंगे, साड़ी पहनते साड़ी पहनेंगे, सिंपल सा मेकअप करेंगे। ठीक है, पर्स लेंगे, ठीक है, वो भी ज्यादा भड़कदार नहीं। ठीक है, और अच्छे से सैंडल पहनेंगे, वो भी ज्यादा चमक दमक वाला नहीं। क्योंकि जो सिंपलिसिटी होती है ना, सिंपल होता है, देखने में सबको अच्छा लगता है, कोई शादी में तो जा नहीं रहे। तो अपना डेवलपमेंट हमें इस तरीके से करना है। लेडीज हैं, अच्छे से है सो वेल ड्रेस्ड होकर हमें जाना है, और लोगों को प्लान के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके बाद जो आगे है सो स्लाइड है गोल्स वगैरह का, ये मैंने बता दिया। लिस्ट आप अपने है सो अपलाइन के साथ है सो बैठ के है सो जरूर बनाइएगा। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी। और
ठीक है। जैसे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मैंने कहा कि ड्रेसिंग है सो प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा आप है सो कुछ कुछ वीडियोज वगैरह है सो देखा करो। ठीक है, वीडियोज वगैरह है सो आप देखा करो कि मतलब किस कौन से लीडर किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हो, हमेशा है सो बुक्स वगैरह है सो पढ़ना जरूरी है। ट्रेनिंग्स वगैरह है सो वो अटेंड करना जरूरी है। और आप सभी को किट मिला हुआ है ना? किट मिला हुआ है आप सभी को, है ना? किट मिला हुआ है। उसमें जो अचीवमेंट्स वाला जो है सो बुक दिया हुआ है, उस बुक की स्टोरी को ना थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा करिए। डेली एक स्टोरी, दो स्टोरी पढ़ा करिए। क्या होगा कि आप जब अपने आसपास लोगों से मिलेंगे ना, मान लो आपको कोई ऐसा दुकानदार मिल गया, ठीक है, जो दुकान चलाता है, और उसको हमको बिजनेस प्लान बताना है या फिर प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो हमें अगर कोई ऐसा फोल्डर में मिल गया कि कोई दुकानदार था जो कि आज इस बिजनेस को करके बहुत अच्छे रैंक पे चला गया है, तो हम उसकी स्टोरीज को पढ़ा सकते हैं। तो हमें स्टोरी के बारे में है सो पता होना चाहिए। तो घर में बैठे हैं, कभी टाइम खुला है, ठीक है, तो वीडियो हम लोग चला लें। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, वीडियो है सो ऑन कर लेती हूँ, खाना बना रही हूँ और वीडियो अपना कंपनी का चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम लोग ऐसो इस तरीके से है सो कर सकते हैं। और लेडीज हैं तो हमें टाइम कैसे निकालना है, देखिए सिंपल सी बात है, सबके घर में मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी अपना घर का काम करके ही निकलना हो। ठीक है, तो मैं जनरली क्या करती हूँ, 10 बजे तक, ठीक है, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के नाश्ता वगैरह बनाकर, ठीक है, मैं 10 बजे के बाद 10:30 11 बजे तक मैं ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। ठीक है, शाम को अगर जल्दी काम खत्म हो गया 5 बजे 6 बजे तो घर आ गई, या फिर 8 9 भी बज गया, अगर बाहर चली गई तो 8 9 भी बज जाते। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ ना, धीरे धीरे